हाँ जी, एग्जाम्पल 10 का क्या आंसर है? कहता है एक कंपनी सिंगल प्रोडक्ट बेचती है जिसकी वेरिएबल कॉस्ट 40 रुपए है, फिक्स कॉस्ट 25,000 है और फोरकास्ट बजटेड सेल वॉल्यूम को कहते हैं 2,000 यूनिट्स पर मंथ है। आपसे कहता है सेलिंग प्राइस निकालें अगर कंपनी 15,000 रुपए का मुनाफा कमाना चाह रही है 2,000 यूनिट बेच के। तो बड़ा सिंपल है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपको टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करना पड़ेगा। टोटल फिक्स कॉस्ट है 25,000, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 2,000 यूनिट्स पे 40 रुपए के हिसाब से 80,000। टोटल कॉस्ट 1,05,000 प्लस प्रॉफिट 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2,000 यूनिट्स, तो 60 रुपए पर यूनिट आंसर आ गया। ठीक है, तो ये 60 रुपीज पर यूनिट आंसर आ गया। मेरा ख्याल है ये सबका ठीक होगा। अच्छा जी, इसका जो पार्ट 2 है, हाँ जी, पार्ट 2 में सेलिंग प्राइस क्या है जी पर यूनिट? कहता है कंपनी वांट्स टू अर्न मार्जिन ऑफ 25%, मार्जिन कंपनी कमाना चाह रही है। अब आपका टोटल फिक्स कॉस्ट है 25,000 रुपए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी वही है, टोटल कॉस्ट 1,05,000 है। कंपनी 25% मार्जिन कमाना चाह रही है। मार्जिन जो होता है वो 25% का मतलब होता है 25% ऑफ सेल। मार्कअप रेट में 25% ऑफ कॉस्ट होता है बेटा, ये याद रखिएगा। मार्जिन का जो रेट होता है अगर 25% का है तो उसका मतलब है 25% ऑफ सेल। मार्कअप का है तो फिर होगा 25% ऑफ कॉस्ट। ये आपको पता है, मैंने कहा हुआ है कि ये 25% के बाद जो ये बेस होती है ना, ये बेस 100% होती है। मार्जिन रेट में सेल 100% होगी, ये 25% होगा तो ये 75% होगा। मार्जिन रेट में 25% ऑफ सेल का है तो सेल 100% है, बेस 100% काउंट होगी। अब मैं डायरेक्ट सेल कैलकुलेट कर सकता हूँ, 105,000 डिवाइडेड बाई 75% इंटू 100%, तो 1,40,000, ये 35,000 है। तो पर यूनिट सेलिंग प्राइस क्या आती है? 1,40,000 डिवाइडेड बाई 2,000, 70 रुपए पर यूनिट। जी बेटा 70 रुपए पर यूनिट आंसर आता है। उम्मीद है ये भी सबका सही होना चाहिए क्योंकि सेल प्राइस निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे प्रॉफिट रुपीज में दिया था, यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज में दिया था। अच्छा जी, आगे चले। नेक्स्ट हमारी अभी प्रैक्टिस ही चलनी है। एग्जाम्पल 9, जब मैंने आपको बेसिक का चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था बेसिक्स के चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि हाई एंड लो पॉइंट मेथड जो होता है उसमें आपने कॉस्ट लेनी होती है और यहाँ पर लेना होता है एक्टिविटी लेवल और उसके मुताबिक हाई लो लगाना है। अब ये जो एक्टिविटी लेवल है इसमें यूनिट्स हो सकते हैं, इसमें सेल रेवेन्यू हो सकता है एक्टिविटी लेवल, इसमें लेबर आवर मशीन आवर एक्टिविटी लेवल हो सकता है। ठीक है, हाई एंड लो पॉइंट मेथड में बेटा आपका लेबर आवर मशीन आवर हो सकते हैं, यूनिट्स में प्रोडक्शन यूनिट्स भी हो सकते हैं, सेल यूनिट्स भी हो सकते हैं। अगर फैक्ट्री की कॉस्ट है तो प्रोडक्शन यूनिट, अगर सेलिंग कॉस्ट है तो सेल यूनिट्स। तो ये जो एक्टिविटी लेवल है ना, ये इवन रेवेन्यू भी हो सकता है क्योंकि जितना रेवेन्यू आपने ज्यादा कमाना है उतनी आपको कॉस्ट ज्यादा करनी पड़ेगी। तो रेवेन्यू भी हो सकता है एक्टिविटी लेवल, ये याद रखना है आपने सवाल के लिए, इसके लिए क्या बल्कि पूरी कॉस्ट के लिए। अब उसने कहा जी अंसारी लिमिटेड की बजटेड मंथली सेल है 2,50,000 रुपए। इस क्वेश्चन में सारा डेटा रुपीज में दिया हुआ है। 2,50,000 बजटेड सेल है और इसका मंथली प्रॉफिट जो है इट्स बजटेड मंथली प्रॉफिट, यानी इस सेल पर जो इन्होंने बजटेड प्रॉफिट निकाला हुआ है वो 7,500 रुपये निकाला हुआ है। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो 8% है। मैंने आपसे कहा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का आंसर दे दे तो बजटेड सेल या ब्रेक इवन सेल में से कोई एक चीज़ निकलेगी। अब यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आंसर दिया हुआ है 0.08, बजटेड सेल रुपीज़ में दी हुई है, ब्रेक इवन सेल आ जाएगी 2,30,000। प्रॉब्लम यह है कि मुझे क्या चाहिए, फिक्स कॉस्ट चाहिए। अब कॉस्ट तो कहीं दी नहीं हुई, उसने तो रेवेन्यू दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, कॉस्ट तो नहीं दी हुई। तो अब हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखें जी, जो हमारा बजटेड लेवल है, बजटेड लेवल है उस पर हमारी जो सेल है, अब मैं हाई लो लगाने के लिए सवाल को क्रिएट कर रहा हूँ। हमारी सेल है 2,50,000 रुपये और हमारी टोटल कॉस्ट नहीं दी हुई लेकिन प्रॉफिट दिया हुआ है। तो मैं ऐसे करूँगा 2,50,000 में से अगर प्रॉफिट माइनस करूँ तो मुझे टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी जिसके अंदर
जिसके अंदर फिक्स और वेरिएबल दोनों शामिल है। हमें पता है कि सेल में से अगर प्रॉफिट माइनस करें तो टोटल कॉस्ट आ जाती है 2,42,500। ठीक है, बजटेड सेल दी हुई थी, प्रॉफिट दिया हुआ था, तो मैंने बजटेड सेल को एक्टिविटी लेवल के तौर पे ले लिया और टोटल कॉस्ट ले ली। हाई लो लगाने के लिए दो एक्टिविटी लेवल होने चाहिए, तो मैं एक दूसरा एक्टिविटी लेवल ब्रेक इवन लेवल पे ले लेता हूँ। ब्रेक इवन सेल हमारी कितनी है? 2,30,000। इस पे कॉस्ट क्या होगी बताएं जी? ब्रेक इवन लेवल पे टोटल कॉस्ट तो बताई ही नहीं है उसने, तो क्या होगी? हमें पता है ब्रेक इवन लेवल पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, तो टोटल कॉस्ट 2,30,000 आएगी। अब ये सवाल क्रिएट हो गया हाई एंड लो पॉइंट मेथड के लिए। सेल यहाँ पर एक्टिविटी लेवल है, सेल रेवेन्यू, क्योंकि सारा डाटा ही रुपीज में दिया हुआ है, और टोटल कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट भी शामिल है और वेरिएबल भी। तो अब इस पे हाई लो लगा लें, 12,500 रुपये ये आ जाएगा डिफरेंस, और ये आ जाएगा 20,000 रुपये एक्टिविटी लेवल। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कहेंगे, लेकिन है वो पर यूनिट नहीं, पर रुपी ऑफ सेल कहते हैं उसको। हाँ जी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 12,500 डिवाइडेड बाय 20,000, ये वेरिएबल कॉस्ट है जी। और टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है ये हमसे मांगी गई है, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। वाई टोटल कॉस्ट है 2,42,500, फिक्स कॉस्ट मालूम करनी है, वेरिएबल कॉस्ट है 0.625 इंटू 2,50,000 रुपये, 86,250 है। ये टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई। ये इसका पहला पार्ट हो गया, टोटल फिक्स कॉस्ट। असल सवाल यहाँ से शुरू हुआ है कि हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से रिवर्स जाके ब्रेक इवन सेल निकाली, तो ब्रेक इवन सेल नहीं टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट निकलवा के देनी है। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर ऐसा होता ना कि मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो दी जाती, तो मैंने ये ब्रेक इवन सेल और ये पुट करके ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लेनी थी, लेकिन वो भी नहीं दिया हुआ डाटा। तो ये सवाल काफ़ी टेक्निकल है, यानी इसमें आपको सवाल पहले खुद बनाना पड़ा फिर हल हुआ। और पार्ट टू इसका जो है उसमें कहता है वो सेल बताएं जिसपे कंपनी 12,500 का प्रॉफिट कमा ले। मंथली सेल बतानी है। अब इस सवाल में सारा डाटा क्योंकि रुपीज़ में ही था, तो आपको नीचे भी ब्रेक इवन या जो भी निकालना है वो रुपीज़ में ही निकालना है। तो हमने वो सेल बतानी है जिसपे हमारा 15,000 का प्रॉफिट हो। तो सेल रेवेन्यू टू अचीव डिजायर्ड प्रॉफिट, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो। टोटल फिक्स कॉस्ट है 86,250, डिजायर्ड प्रॉफिट है 15,000 रुपये। कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो के लिए पर यूनिट डाटा नहीं दिया हुआ, तो टोटल बजटेड सेल ले सकते हैं। टोटल सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये भी इस सवाल में आपको पता चल रहा है कि कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो सिर्फ पर यूनिट डाटे से नहीं निकल सकती, टोटल से भी निकाली जा सकती। तो बजटेड टोटल सेल कितनी थी? 2,50,000 माइनस टोटल कॉस्ट 2,42,000 थी, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकली थी ये वाली 1,56,250, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी। तो बस सर 15 नहीं है, 12,500 है। अच्छा जी, ये सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो आ जाएगी, या कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशो आ जाएगी। और ये टोटल की बेस पे निकाल रहा हूँ मैं, 2,50,000 माइनस 1,56,250 डिवाइडेड बाय 2,50,000, तो 0.375, तो 37.5%। ठीक है जी। तरीकाकार यही है कि आपने मेन फार्मूला लिखा, उसके एलिमेंट लिखे, जो चीज़ मिसिंग है वो नीचे इस तरह वर्किंग कर, वर्किंग 1 है या 2 है, ये मेरा ख्याल है वर्किंग 1 है क्योंकि वो ऊपर वाला तो मेन सोल्यूशन। तो अब आपके पास आंसर रुपीज़ में आ जाएगा सेल, जिस पे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। हाँ जी, 26,3333, ये है जी सेल। ये हमारी एग्जांपल्स हो गई हैं।